हाँ जी, तो दोस्तों बार्सिलोना ने रेसिंग सैंटेंडर को हरा के अगले राउंड में कोपा डेल रे के नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर लिया है। और ये गेम डेफिनेटली भाई बहुत ही आई प्लीजिंग नहीं था, बहुत ही एक्साइटिंग नहीं था। इनफैक्ट भाई मेरी तो जमाइयां खत्म नहीं हो रही थी दोस्तों, नींद पे नींद आई जा रही थी। बट दोस्तों जिस तरीके से मैंने प्रीव्यू में कहा था कि भाई रेसिंग सेटेंडर हमारे लिए ये गेम काफ़ी ज़्यादा टफ कर सकती है, और उन्होंने किया भी। दोस्तों ये गेम हमारे लिए कितना टाइट होगा, हम कितना स्ट्रगल करने वाले हैं गोल करने के लिए, ये चीज़ के साइन हमें बहुत पहले मिल गए थे। जब हमारी जो टीम थी ना, टीम बस थी वो भाई दोस्तों अगेंस्ट रेसिंग हम लोग कितना स्ट्रगल करने वाले हैं, इसके साइन हम लोगों को बहुत पहले ही मिल गए थे। जब हमारी जो टीम बस थी दोस्तों, वो इनके पार्किंग में घुस रही थी, वहीं भाई इनको स्ट्रगल करना पड़ गया। ये देखिए वीडियो दोस्तों, ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भाई पार्किंग में बस को घुसने में बड़ी परेशानी हो रही है। इनफैक्ट भाई डैमेज हो गया था। एंड दैट टेल्स यू कि भाई आप स्ट्रगल करने वाले हो अगेंस्ट दिस टीम ऑल्सो। हम भाई बस को ढंग से पार्किंग में नहीं घुसा पाए, तो बॉल को गोल पोस्ट के अंदर कैसे डाल सकते थे। तो यस वही हुआ, 66 मिनट पे हमारा पहला गोल आया भाई। थोड़ा सा सांस आई, एंड देन आखिरी गोल, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक मोमेंट पे भाई रेसिंग इक्वलाइज भी कर लेगी। एंड देन फाइनली भाई हमने कहीं ना कहीं उस ढक्कन को क्लोज किया, लामिन यमाल ने भाई क्लोज किया। तो गेम के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत बारसा अपडेट्स भी हैं भाई, इन दी एंड मैं उसको डिस्कस करूंगा। फटाफट से गेम पे आ जाते हैं। तो देखो यार, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, कई सारे फैंस स्ट्रीम में, और भाई अगर आप सोशल मीडिया में देख रहे हो तो भाई देर इज़ कि भाई यहाँ पे फैंस का एक रिएक्शन है कि यार बार्सिलोना यार क्या है, यार क्या चल रहा है, ये कैसा है, ये इस तरीके से छोटी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई मैंने कहा था जिस तरीके से कि भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो अपने लीग में, ला लीगा 2 में, और भाई वो टफ फाइट देगी। उनके प्लेयर्स भाई काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेटेड थे। भाई देखो कहानी ये होती है, कोपा डेल रे की बात करो पर्टिकुलरली आप, तो यहाँ पे जब छोटी टीम्स अगेंस्ट बड़ी टीम खेलती हैं तो हमेशा उनको इतनी आई बॉल्स कभी नहीं मिलती। अगर आप पूरे सीजन भर उठा के देखो, रियल मैड्रिड और बारसा कभी भी छोटी टीम के अगेंस्ट खेलने जाएंगे तो ये जो छोटी टीम्स हैं उनको दुनिया भर का आई बॉल मिलता है। आप खुद ही देखो कितना बड़ा फैन बेस है बार्सिलोना का, रियल मैड्रिड का, और यहां तो हेट वॉच भी अलग से चल रही, तो दोनों दोनों के टीम के फैन बेस इकट्ठे देखते हैं एक पर्टिकुलर टीम का मैच। तो इतना आई बॉल्स मिलती हैं, कहीं ना कहीं उनको पैसे बढ़ सकते हैं इन फ्यूचर, उनको भाई स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो प्लेयर्स, पर्टिकुलरली बात करी जाए प्लेयर्स, तो भाई वो आगे फ्यूचर उनके लिए और बेटर होगा, टीम उनको रिकग्नाइज कर सकती है आगे जो सीनियर डिवीजन की टीम्स है। तो यहां पे पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है छोटी टीम। बार्सिलोना के अगेंस्ट भी सेम चीज हुई थी दोस्तों, यहां पे उन्होंने पूरी जान लगा दी। उनका कोच लिटरली भाई इस मैच से पहले बोल रहा था कि भाई बार्सिलोना और जो ये रेसिंग का गेम है ये 50-50 है भाई, यहां पे बार्सिलोना फेवरेट्स नहीं है। तो कल के गेम में एग्जैक्टली वही हुआ। हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे पहले 10 मिनट, उन्होंने 15 मिनट आयल से उन्होंने अच्छी प्रेसिंग करी। हम लोग भाई, हम लोगों ऑल्दो हम लोग कंट्रोल तो रख पा रहे थे, बट हम लोग सेकंड बॉल विन नहीं कर पा रहे थे, या फिर अपनी जो सेकंड बॉल रिलीज करने वाली होती है वो ढंग से रिलीज नहीं कर पा रहे थे। वो सेकंड बॉल को विन करके फिर से अपने पास बॉल पोजीशन रख ले रहे, और फिर उसके बाद हम फिर उनसे बॉल छीन रहे। तो बेसिकली यही चला था 10-15 मिनट, बॉल का आदान प्रदान चला था पहले 15 मिनट। बट देन भाई हमें फाइनली रियलाइज हुआ कि वी आर बार्सिलोना, हम ऐसे नहीं बुली हो सकते भाई, हम ऐसे नहीं बुली हो सकते। चाहे हमारे भाई हमारे मिडफील्ड में ना हो फ्रैंकी डियोंग, ना हो पेड्री, हम ऐसे नहीं हो सकते बुली। एंड वी डिसाइडेड कि भाई अब कंट्रोल लेने का टाइम आ गया। हमने देखा यहाँ पे भाई मार्क बर्नाल ने पहला हाफ बहुत अच्छा खेला, आयल से कि काफी बढ़िया गेम रहा उसका। बट यहाँ पे एक प्लेयर है जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी यहाँ पे बारसा फैंस को, वो है कसाडो। उनका गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जब तक वो पिच पे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि एक लेवल पे टीम चल रही है और एक लेवल पे भाई कसाडो है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस दिख रहा है इस समय पे कसाडो के फॉर्म की अगर बात करी जाए, फिर क्वालिटी की बात करी जाए इन टर्म्स ऑफ बाकी जो टीम मेंबर्स हैं। इनफैक्ट बर्नाल भी उससे ऊपर दिख रहा है एट द मोमेंट अगर आप देखें तो, जिसको कम फुटबॉल खेलने का चांस मिला है। बट यस यहाँ पे अकेले कसाडो खराब नहीं खेला है। अगर आप देखें तो भाई रैशफोर्ड का गेम भी भाई कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। सेकेंड गेम इन अ रो जहां पे भाई उसको बैक स्लैश फैंस का झेलना पड़ रहा है। ऑल्दो उसने कुछ क्रॉसेस डाले भाई, दिख रहे हैं कि मतलब उसके पास वो एक स्किल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है भाई, कि वो पिक कर सकता है प्लेयर्स को। उसने एक बहुत ही प्यारी बॉल डाली ऑल्मो को। ऑल्मो की जगह अगर वहां पे फरहान होता या फिर लेवेंडोस्की होता तो भाई डेफिनेटली वहां पे कुछ रिजल्ट निकल सकता था। बट ऑल्मो के टच भी नहीं हुआ इनफैक्ट उस बॉल पे। बट यस भाई काफी अच्छा अटेम्प्ट था, एक बढ़िया पास था। बट अदर देन दैट भाई अगर आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड से हमारा अटैक जीरो है भाई,
हमारी जो रिलायंस है, हमारी जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे लामिन यमाल या फिर राइट विंग की अटैक की बात करी जाए दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। लामिन यमाल वाज ट्राइंग टू मच फ्रॉम राइट हैंड साइड, उसने कई बार बहुत अच्छे तरीके से बीट भी है प्लेयर्स को, बट ऑब्वियसली भाई कोई एंड रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था, एंड दैट वाज द फर्स्ट हाफ। वहीं अगर बात करी जाए सेकेंड हाफ की, तो शुरुआत तो कुछ उसी तरीके से हुई थी, बट हांसी फ्लिक को रियलाइज हुआ कि भाई अब गेम ज़्यादा दूर ना चले जाए, 58 मिनट पे हम अपने फर्मिनेटर को डाल देते हैं, जो कि इवेंचुअली भाई विद इन मिनट्स, कुछ ही क्षणों में भाई वो प्रूव करता है कि भाई ये सब रहने दो भाई, टची टचा रहने दो भाई, अगर डायरेक्टनेस चाहिए तो भाई मैं हूं ही यहाँ। ऑलमो इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ भाई, अगर आप बात करें टेक्निकलिटी, आप बात करें भाई यहाँ पे टचेस, आप बात करें यहाँ पे लिंकअप प्ले, बट अगर गोल चाहिए बाबू और फंसा हुआ मामला है तो भाई फर्मिनेटर, आई एम हियर। तो यस भाई सेम चीज यहाँ पे हुई, फर्मीन आए एंड 58 मिनट पे जब वो आए एंड 66 मिनट पे भाई गोल आ गया, और वहां पे क्या ही यहाँ पे असिस्ट दिया भाई फरमीन ने फरहान टोरेस को। एंड देन भाई यहाँ पे फरहान टोरेस को भी कई सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई उसके फिनिशिंग खराब है। भाई अरे भाई फरहान की फिनिशिंग आई विल से कि यहाँ पे लामिन यमाल एंड रैशफोर्ड से तो कई गुना ज़्यादा बेटर है। कल के गेम में आपने देखा फरहान 1-on-1 था गोलकीपर के साथ एंड ही फिनिश्ड इट वेरी वेल भाई। हाँ कुछ मोमेंट्स आते हैं, फरहान के भी अपने मोमेंट्स है भाई, हर कोई प्लेयर हमारे यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है कि भाई जिस पे कोई दाग ना हो, हर किसी पे दाग है, बट ठीक है भाई हमारे प्लेयर्स हैं तो हमें काम चलाना पड़ेगा। देन देयर वाज अदर चेंजेस भाई, जहाँ पे हमने देखा रफीनिया आते हैं, थोड़ा लेफ्ट साइड में अटैक बढ़ जाता है, पेड्री आता है गेम में, तो भाई मिडफील्ड में कंट्रोल प्लस वो क्रिएटिविटी आ जाती है। सेकेंड गोल जो हुआ दोस्तों, वहां पे भाई हमें देखने को मिला कि भाई पेड्री ने एक ऐसा एकदम बैक लाइन से, हमारी बैक लाइन से ऑलमोस्ट हमारे बॉक्स के पास से उसने एक ऐसा पास निकाल के दिया जिस पे भाई वो गोल बिल्ड हुआ। एंड देन हमने देखा कि लामिन यमाल ने ऐसा घटिया सा पास डाला जो कि भाई लेवेंडोस्की सर पकड़ लिया कि भाई क्या कहाँ किसके लिए डाल रहा है, बट वहां पे भाई सेल्वेज किया किसी तरीके से रफीनिया ने वहां पे बॉल को, एंड भाई बॉल बना के दी यहाँ पे लामिन यमाल के लिए, और जिसको उसने फिनिश किया बहुत अच्छा। तो अगर मैं यहाँ पे समअप करूं कल के गेम को, बताऊं कि कौन से प्लेयर्स सही रहे कौन से खराब रहे, तो कसाडो वाज पुअर, रैशफोर्ड वाज पुअर, बाल्डे वाज नॉट डूइंग दैट मच, वो बेचारा बस दौड़ रहा था बिकॉज रैशफोर्ड वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो उसको भी भाई साथ में दौड़ना पड़ रहा था। अगर आप बात करें राइट हैंड साइड में, लामिन वाज ट्राइंग टू मच, बट देन इवेंचुअली भाई उसके गोल भी आए, उसने कुछ असिस्ट भी बनाने की कोशिश करी जो कि टीम फिनिश नहीं कर पाई। ही वाज डेफिनेटली बेटर देन हमारे जो फॉरवर्ड्स थे, उनमें तो सबसे बढ़िया भाई लामिन यमाल ही खेल रहा था। बट हाँ हांसी फ्लिक को यहाँ पे भाई आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उसने राइट टाइम पे चेंजेस करे, बीट फरमीन के चेंजेस यहाँ पे, बीट यहाँ पे भाई पेड्री को वापस से इंट्रोड्यूस करने का, देख समझ में उसको तुरंत आ गया कि भाई हमारी मिडफील्ड है वो अटैक नहीं बना पा रही है, मिडफील्ड में भाई वो प्लेयर्स नहीं है जो कि स्पेसेस, लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं डाल पा रहे हैं। एंड जब वो चेंजेस हुए तो तुरंत फिर उसके बाद हमारी वापस एक कंट्रोल आया, एंड भाई हमने फिर गोल भी स्कोर किया। बट देयर वाज अ मोमेंट भाई, एंड में एक मोमेंट आया था जब भाई जुआन गार्ड से भाई दीवार खड़ी नहीं होती तो भाई वहां पे टर स्टेगन होते या फिर शेज़नी होते तो डेफिनेटली वी कुड हैव कंसीडर्ड भाई, और वो गोल हम लोग खा लेते तो आई एम प्रीटी श्योर भाई हम लोग दूसरा गोल नहीं मार पाते, 2-0 नहीं होता, 1-1 के साथ ये गेम खत्म होता है, एंड देन वी कुड हैव गॉन इनटू पेनल्टीज या फिर जो भी होता है। तो दोस्तों कल का गेम तो ये रहा, हमारी परफॉर्मेंस डेफिनेटली नॉट अप टू द मार्क, बट रीजंस बिहाइंड दैट इज कि भाई अभी हम लोग एक फाइनल खेल के आए हैं, सेलिब्रेट किया है, थके हुए हैं, हमने रोटेट भी किया है प्लेयर को, और हमारी जो मिडफील्ड है जो कि भाई बहुत क्रूशियल पार्ट है इस टीम की, वो हैवीली रोटेटेड। तो यस दैट इज वन रीजन, एंड अनदर रीजन इज भाई यहाँ पे रेसिंग ने बहुत ही बढ़िया खेला। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बारसा अपडेट्स के बारे में, जहां पे सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक वंडर किड बार्सिलोना में जो है इस समय पे उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है, उसका नाम है एब्रीमा तुंकारा। ये 15 साल का लड़का लेफ्ट फुटेड कैम पोजीशन में खेल सकता है, विंग में खेल सकता है, दोनों विंग्स में खेल सकता है, LW RW और CM पोजीशन में खेल सकता है। इस समय पे भाई अगर आप देखें तो नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम ला मासिया है, और यहां पे भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट जून 26 में खत्म हो रहा था, तो उससे पहले हम लोगों ने भाई फटाफट से साइन करने के लिए उसको बुला लिया है, और इसी वीक में उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाना चाहिए। भाई इसको पूरी दुनिया देख रही है, इसके पीछे पूरी दुनिया के क्लब्स पड़े हुए हैं, एंड भाई ये बहुत ही सुपर टैलेंटेड प्लेयर है। तो यहाँ पे भाई हम लोगों को बिल्कुल प्रोएक्टिवली ऐसे प्लेयर्स को भाई ला मासिया में रखना चाहिए एंड रिन्यू करना चाहिए। भाई ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। एक और प्लेयर हमारे ही क्वेनका, LCB, इफ आई एम नॉट रॉन्ग LCB पोजीशन में खेलता है, जिनको बारसा में ऑल्दो एक बार डेब्यू मिल चुका है बारसा मेन टीम में, बट कहीं ना कहीं वो लेवल के प्लेयर है नहीं जो कि यहाँ पे बारसा के मेन टीम है उसमें खेल सकते हैं, और बारसा एथलेटिक को आउटग्रो कर चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आउटसाइड क्लब यहाँ पे इंटरेस्टेड है,
मिलान एंड कोमो आर द क्लब्स, और यहाँ पे बार्सिलोना उनको ऑफलोड कर सकती है। एंड द रीज़न कि हम लोग उसको बेच रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम भी 2-3 प्लेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, एंड बारसा एथलेटिक खुद का बजट भी भाई बहुत टाइट है, वहाँ पे भी FFP की वजह से हम लोग नए प्लेयर्स नहीं लेके आ पा रहे हैं। देयर आर कपल ऑफ प्लेयर्स जिसको हम लोग साइन करना चाहते हैं, हमजा इज वन एंड अनदर वन इज लियोन जाकिर व्योरिक, समथिंग लाइक दैट भाई, समथिंग लाइक दैट। तो यस, डायनामो जाग्रेब के प्लेयर हैं और LCB हैं, 191 सेंटीमीटर, भाई काफ़ी लंबा बंदा है, लेफ्ट फुटेड है ऑब्वियसली। तो हमें चाहिए था, हम लोग चाहते थे कि इसको साइन कर लें, बट पॉसिबल अभी दिख नहीं रहा है दोस्तों। बहुत टैलेंटेड लड़का बाय द वे, 17 ईयर ओल्ड है, बट बिकॉज ऑफ FFP इशूज जो कि बारसा भी झेल रही है, बारसा की जो छोटी टीम्स हैं वो भी झेल रही हैं, हमारे जो पाप हैं उनके कर्म इनको भी भोगना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट, या फिर कह सकते हैं रूमर। अपडेट कम है, रूमर ज़्यादा है, बट यहाँ पे भाई कई सारे लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि बार्सिलोना को यहाँ पे टेक ओवर कर सकता है गोल्डमैन सैच, या फिर जो एक एंटराज था जिसने हमको लोन दिया था। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोन हमने लिया था उसमें भाई एक क्लॉज डाला गया जहाँ पे बताया गया कि भाई बार्सिलोना को 85 मिलियन यूरोज रेवेन्यू में जनरेट करने होंगे, और अगर ऐसा वो नहीं करेगी तो यहाँ पे गोल्डमैन सैच या फिर यहाँ पे जो एंटराज है वो अपना कोई एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पे रेवेन्यू मैनेज करता है उसकी जगह पे बैठा सकता है, और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं डिसीजंस ले सकता है। और तो इसको इस स्टेटमेंट को एक्चुअली रिलेट कर दिया गया कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना का टेक ओवर कर लेगी गोल्डमैन सैच, जो कि नहीं हो सकता है। मैं क्विकली बता दूं दोस्तों, यहाँ पे बार्सिलोना सोशियोज ओन क्लब है, और अगर आपको उसको बेचना है किसी प्राइवेट एंटिटी को, तो पहले आपको उसको सैड में कन्वर्ट करना होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके लिए आपको सोशियोज की परमिशन चाहिए। तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे आके हमको टेक ओवर कर सकते हो अनटिल अनलेस सोशियोज खुद जिम्मेदारी देते हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली 85 मिलियन वाला क्लॉज तो दिख रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बार्सिलोना अगर 1 जून 2025 यानी कि जो बीत चुका है, अगर उस तारीख से हम लोग 85 मिलियन एनुअली जनरेट नहीं कर रहे हैं तो रेवेन्यू में तो यहाँ पे हमारा जो करंट रेवेन्यू मैनेजर होगा बारसा के अंदर, उसको फायर किया जा सकता है बाय गोल्डमैन सैच, और वो अपने किसी एम्प्लॉय को बैठा सकते हैं। बट देन अगेन उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ना तो लपोर्ता को फायर किया जा सकता है या फिर यहाँ पे भाई टेक ओवर किया जा सकता है बारसा को। आई थिंक बस दैट इज इट, इतना ही हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।